जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लाया हूं। जो भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और अपना चाहे वो क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, उन लोगों के लिए मैं 12 महत्वपूर्ण बात ऐसे आपको बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें बताऊंगा मैं आपको कि 2024 में बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखते हैं, ताकि आपको नंबर टीचर अच्छे से अच्छे कैसे देंगे। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कि ऐसे लिखेंगे तो मिलेंगे फुल मार्क्स, और 12 महत्वपूर्ण बातों को हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फिर चलिए, मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एग्ज़ाम में आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या तैयारी करना होगा वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा। तो फिर चलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा क्या क्या करना होगा बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में जाने से पहले आपका पहला पॉइंट क्या होगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको कम से कम 2 पेन अपने साथ जरूर रखें। ठीक है, क्योंकि 2 पेन इसलिए रखेंगे आप लोग, क्योंकि अगर एक पेन कहीं मुश्किल हो या कहीं दिक्कत हो, कहीं पेन खराबी हो जाता है किसी का मतलब पेन चलता भी नहीं है, तो 2 पेन रहेगा तो एक अगर खराबी हो जाता है दूसरा आपसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आप लोगों के लिए, एग्जाम में बिल्कुल नया पेन से ना लिखें। ठीक है ना, क्योंकि अगर नया पेन आप लोग ले जाते हैं ना तो वहाँ पर फ्री नहीं चलता है, और अगर आप उसी पेन को अगर आधा, यानी जैसे मान कर ये रिफिल है, इसको मैं आधा चला कर ले जाऊंगा तो वह काफ़ी अच्छा चलता है वहाँ पर, और बिल्कुल फ्रेश चलता है। तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल नया पेन नहीं ले जाना है, आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सधाकर पेन को रिफिल में देख लेना है कि सधा है या नहीं, वो चेक करके जाना है, तभी उस पेन से आप लिखेगा तो आपकी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, बल्कि एग्जाम से पहले उससे कुछ पेज लिखकर, ताकि पेन बिल्कुल स्मूथ चले। तो मैंने अभी बताया आपकी कि उससे पहले आप 2-4 दिन उसी पेन को पहले लिख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट क्या है कि ये ध्यान दीजिए आप लोग कि ब्लू के साथ साथ आपके पास कम से कम एक ब्लैक पेन जरूर होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ब्लू के साथ साथ आप ब्लैक पेन इसलिए रख रहेंगे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको जिसको अंडरलाइन करेंगे या पॉइंट लिखेंगे, वहां पर आप लोग क्या करेंगे कि दोनों पेन का यूज करेंगे। ध्यान समझिएगा, ठीक है ना? दोनों पेन का यूज करेंगे पॉइंट जहां जहां लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये भी उम्मीद करता हूं कि जान गए होंगे। और चलिए अगला पॉइंट क्या है, हमेशा जिस कंपनी का पेन यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं एग्जाम में, उसी पेन या ब्रांड का पेन यूज करें। यानी आप लोग शुरू से पढ़ते हैं, क्लास 9th में हो 8 में हो, मतलब कोई विद्यार्थी ऐसा रहता है कि किसी एक ही पेन से बराबर पढ़ता रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि विद्यार्थी लिंक ग्लेशियर ये सब पेन अक्सर यूज करता है। तो जो पेन से आप बराबर लिखते हैं, घर पर प्रैक्टिस करते हैं, उसी पेन का यूज करिएगा एग्जाम में, क्योंकि प्रत्येक पेन का यहाँ जो होता है ना कवर, उसका अलग अलग होता है, तो लिखने में आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग जिस पेन का बराबर यूज करते हैं उसी को हमेशा यूज करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको लिखने का बेटर रहेगा, यानी पकड़ने का भी तरीका अच्छा पता रहेगा। तो ये लोग भी आप पता रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अंडरलाइन करने के लिए तथा प्रश्न संख्या लिखने के लिए ब्लैक पेन का उपयोग करें। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी कि आप लोग क्वेश्चन नंबर ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, और अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है ना, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। चलिए, तो मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग क्वेश्चन नंबर और प्रश्न संख्या ब्लैक पेन से ही लिखिएगा, ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये रहा आपको बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले रणनीति। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे 12 महत्वपूर्ण बातों को हमेशा याद रखें एग्जाम हॉल में। तो फिर चलिए, कौन सा 12 बात है उसको याद रखना होगा आपको। तो फिर चलिए हम इन 12 महत्वपूर्ण बातों को हम इसमें देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है आपका, कॉपी का पहला पेज सावधानी पूर्वक सही भरें। जो भी आपका पहला पेज रहेगा वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर लिखना है, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
पहला पेज को आपको दुल्हन की तरह सजा धजा कर लिखना है, ताकि टीचर को पहले से ही पसंद आ जाएगा कि आपका कॉपी कितना अच्छा लिखा होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़े। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा आप लोग, कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, धरफड़ा के नहीं लिख दीजिएगा, रहेगा कुछ और लिख देंगे कुछ। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसी के बाद लिखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन माइंड में बढ़िया से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रहेगा। पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका। 3 नंबर क्या है कि देखिए, एक खंड सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, उत्तर एक जगह लिखें, ये आप लोग ध्यान रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए, चौथा नंबर पॉइंट क्या है आपका, वो भी देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर पता है उससे पहले लिखें। जो प्रश्न आपको आता है सबसे पहले उसी का हल करें। ये नहीं आपको जो नहीं आ रहा है पहले उसी को हल करते हैं और टाइम पूरा पास हो गया इसी में, तो जो आता रहेगा वो भी छूट जाएगा, क्योंकि आपके पास 3 घंटा 15 मिनट रहता है। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन पहले आएगा उसी को पहले सॉल्व करना है, ताकि आपको पहले से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जो नहीं आएगा उसको बाद में करना है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए, 5वां पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो पहले आता रहेगा उस क्वेश्चन को बनाने के बाद जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी सब क्वेश्चन को बना लेना है। यानी जो भी एग्जाम में बोलेगा जितना क्वेश्चन बनाने के लिए सब क्वेश्चन को बनाना है, छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना, तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए, 6ठा नंबर क्या है, उत्तरों के बीच कम से कम 2 लाइन का गैप दे। तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप लोगों को कि कैसे 2 लाइन का गैप छोड़ा जाता है, तो आप लोग देख रहे होंगे। चलिए, ये भी समझ गए होंगे कि 2 लाइन छोड़ना है, तभी आपको आंसर लिखते रहिएगा। ठीक है, तो ये भी 6ठा नंबर आप समझ गए होंगे। चलिए, 7वां क्या है, महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यों को अंडरलाइन करें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो बात आप लोग लिखेंगे उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करिएगा। ध्यान समझिएगा, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करिएगा। ठीक है ना। चलिए, 7वां नंबर भी हो गया। 8वां नंबर क्या है आपका, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास करें। आप लोग तो हैंड राइटिंग पर ध्यान सब विद्यार्थी देता है। अगर नहीं आप लोगों का राइटिंग बन रहा है तो यूट्यूब पर सर्च करेगा लिखावट कैसे सुधारे, आप लोग का काफ़ी वीडियो मिल जाएगा। जो पसंद होगा आप लोग उसको देखेगा और उस रूल को फॉलो करके आप अपना राइटिंग पर काम कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए, 9वां नंबर क्या है आपका पॉइंट, कॉपी के बाएं भाग मार्जिन जरूर रखें। यानी इस भाग जो देख रहे हैं आप लोग, कॉपी यहाँ पर आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, कॉपी में थोड़ा जगह छोड़कर आंसर लिखेगा। ठीक है, यानी मार्जिन जगह छोड़िएगा, इसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। ठीक है। चलिए, 10वां नंबर क्या है देख लेते हैं हम। 10वां नंबर है, जितना जरूरी हो उतना ही लिखें। क्वेश्चन में जो ही बोलेगा वही आपको लिखना है। ये नहीं पूछ रहा है आम, लिख रहा है आप कटहल, ये नहीं करना है आपको। आम पूछेगा तो आम के ही बारे में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, जो ही पूछ रहा है वही लिखना है। ये नहीं आप कुछ गीते लिख दिए, गाना ही लिख दिए, ये सब आपको नहीं लिखना होगा। जो बोलेगा वही करना है, ताकि टीचर को भी लगे कि यह बच्चा कुछ ना कुछ लिखा है एग्जाम से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो 10वां नंबर भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद है 11 नंबर, कॉपी पर प्रश्न नहीं सिर्फ प्रश्न संख्या लिखे होंगे। ठीक है, यानी कॉपी पर जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, यानी लंबा क्वेश्चन आता है वो नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा तो 11 लिखेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया है 1 नंबर, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, ऐसे करके लिखना होगा आपको। ठीक है, चलिए, ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, 12 नंबर है, जहां आवश्यक हो वहां चित्र जरूर बनावे। जिस क्वेश्चन का आपका चित्र बनाने की इच्छा है और चित्र उस क्वेश्चन में बना हुआ है, यानी आप पढ़े हैं, तो उस क्वेश्चन का चित्र जरूर बनावे। तो यही 12 पॉइंट है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इन्हीं 12 बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोग का एग्जाम में कम से कम 90% जरूर नंबर देगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं आपको इसी बारे में बताया हूँ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें क्लास 10th और 12th के परीक्षा का ही तैयारी किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।